ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ये ड्राइंग आई है। ठीक है। ये वाला मॉडल है, उसने फोटो भी भेजी है कि ये पार्ट है, ये दूसरा वाला पार्ट ये पड़ा है, पहले वाला पार्ट ये पड़ा है। ठीक है। तो वो चाहता है कि ये ड्राइंग मेरे पास है, मैं इसको एनएक्स में बनाना चाहता हूँ। तो एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा, इस फाइल को, पीडीएफ को खोलेगा और खोल के बनाना शुरू कर देगा। ऐसे ही होगा, यस। है ना। डॉक्यूमेंट में जाएगा, वो इस फाइल को खोलेगा और एनएक्स में बनाना शुरू कर देगा। पर हम ऐसा नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, हम ऑटो कैड खोलेंगे और इसमें इंसर्ट में पीडीएफ को इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि एनएक्स के अंदर, ऑटो कैड के अंदर पीडीएफ फाइल को मैं सीधा इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं इस फाइल को जब मैं इंपोर्ट करता हूँ तो ये टेढ़ी आ रही है, तो इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। इंपोर्ट एज ए ब्लॉक करेंगे। ठीक है। कन्वर्ट इसको सॉलिड भी फाइल ऑन टू कर देते हैं, टेक्स्ट। कन्वर्ट सॉलिड फिल टू हिल, हैचिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। इसको भी ऑन कर देते हैं। ठीक है। अगर इसमें कोई फोटो है तो फोटो को भी ऑन कर देते हैं, ओके कर देंगे। तो वो क्या करेगा, इस फाइल को इंपोर्ट करेगा। ऑटो कैड में ले आएगा। कन्वर्ट कर। ठीक है। कन्वर्ट करके इधर ले आया। ठीक है। तो ये सारी जुड़ी हुई है, अब तो हम इसको अब ये एक्सप्लोर कर देंगे। ब्लॉक बना हुआ नहीं कि। हाँ, ये एक्सप्लोर कर देंगे। ठीक है। और इसमें मुझे सिर्फ ये ड्राइंग चाहिए, इतनी। हम्म। इतनी लेके सेंटर लाइन पे डिफॉल्ट। साथ में ये भी ले लेता हूँ ताकि मिड पॉइंट आ जाए। ठीक है। इसको मिड मैंने पॉइंट। कॉपी किया, साइड में ले गया। ठीक है। ये फालतू की चीजों को मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है। आंखें खोल के रखनी है। ठीक है। बस समझ में आई। इसको कॉपी करके दूसरे पेज में डालना है। नई फाइल ले ले, हाँ। ठीक है। पर अभी ये दूर बहुत पड़ा हुआ है, तो हम इसको मूव करेंगे यहाँ से उठा के मिड पॉइंट में। यहाँ पे लिखेंगे 0,0, मूव, ऑब्जेक्ट सेट, एंटर, मिड पॉइंट उठा के 0,0, एंटर। आ क्यों नहीं रहा। ये कहाँ पे आएगा? WCS पे जाएगा? वही एक्स पे? हाँ, ये 0,0 पे चाहिए हमारे को। अब मैनुअल कर लो। मैनुअल कैसे होता है। और कौन? वहां से पकड़ के उसके पॉइंट पे करते हैं, जैसे आप ये अभी कर रहे थे, मूव कर रहे थे। वैसे। हाँ। पर वहां का पॉइंट हाईलाइट हाईलाइट नहीं हो रहा है। हाँ, होना चाहिए ना। यहाँ पे ना डायनेमिक इनपुट होती है। वो ये तो है। डायनेमिक इनपुट को बंद कर दो, फिर इसे जाएगा 0,0, एंटर। आ गया ना। हो गया। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। आती है ऑटो कैड मुझे। हम्म। तो ये जो आ गई हैचिंग हुचिंग, इनको भी हटा दो, क्या करना है।
ठीक हो गया। अभी ये जो लाइन हमने लगाई है, ये कितने की है? ये वाली लाइन जो है ये है 104 की। ठीक है। जब मैं इसको चेक करूंगा तो ये कुछ और आ रही है। इंच। इंच में है ये। इंचों में है, ये पक्की बात है। हम्म। इंच में है कि इंच नहीं, इंच? कंट्रोल क्या 8 बात है। दबाओ। इसके कंट्रोल 8। कंट्रोल 8 दबाएंगे तो कैलकुलेटर खुल जाएगा। हमें चाहिए 114 डिवाइड बाय, 104, 114 नहीं। सॉरी, क्या? 104 डिवाइड बाय 1.8 7, 7 6 6, 7। 7। ठीक है, जितना भी आया। अब ये हमारी गलती नहीं है, ये जिसने ड्राइंग बनाई है ना, उसकी गलती है, उसने स्केल में नहीं रखी। उसको 1:1 नहीं नहीं स्केल नहीं में नहीं। बनानी चाहिए थी। उसने वो फिट टू स्केल कर कभी दिया तो कभी और। इसलिए गड़बड़ हो गई। हाँ, कभी कभी ये करता है ये ऑटो कैड ऑटो कैड नहीं ऐसे। करता, ये बनाने वाले ने गलती करी हाँ, है। जब हम सेव करते हैं तब है फिट ना। टू स्केल। हाँ, उसने फिट टू स्केल कर दिया, वो पता नहीं क्या हो गया उसका। फिट टू स्केल कभी नहीं करना। ठीक है। अभी ये वन अच्छा, पॉइंट जीरो जीरो नाइन नाइन आ गया। 104 आ गया, कोई दिक्कत हाँ, 104 आ गए। ठीक है, अगर इसका प्रिसीजन हम कम कर देंगे तो वो 104 दिखाएगा। ये राउंड ऑफ को 2 कर देते हैं। ओ सॉरी, प्रिसीजन को, प्रिसीजन आया था अभी मुझे दिखा। ये प्रिसीजन को कम करो। ठीक है, तो ये 104 हो गया, यानी इसका स्केल ओवर ठीक हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव कर देंगे। सेव कर देंगे DXF में। ठीक है, और फिर NX खोल के है। DXF यहाँ इंपोर्ट से, कर लेंगे। हाँ, DXF फाइल जो है ले आएंगे। DXF, फिर ये स्केच मोड में ओपन होएगा नहीं यहाँ पे, या है। स्केच करना पड़ता है? स्केच मैट, स्केच मोड में ऑटोमेटिक ओपन होता है ये, अगर हम किसी DXF को इंपोर्ट करेंगे तो। हाँ भी हो। ये तो NX है, सॉलिडवर्क्स को दिक्कत होती है कि स्केच मोड है या फलाना मोड है या ढिमका मोड है। इसको नहीं, कोई ऐसा नहीं होता। दिक्कत नहीं होती। यहाँ नहीं, पे उसमें भी 3D ऐसा नहीं कर लो, होता है। यहाँ पे मिलीमीटर कर लो। लेयर अच्छा। चाहिए, ये चाहिए, लाइन चाहिए, क्रॉस है चाहिए, सब कुछ, यह सब कुछ आता है। प्रीव्यू कर दोगे तो प्रीव्यू भी आ जाएगा। ठीक है, कौन सी लेयर चाहिए, लेयरों में बनी हो तो लेयर भी आ जाएंगी। अब ये हिलता कैसे है? क्या ओ, क्या मिल रहा है? ओके, नीचे चला, अच्छा ये रहा, फिनिश। फिनिश। ठीक है,
हमने इसको ड्राइंग से हटा के 3D कर दिया, तो वो 3D में आ गया। जहां पे मेरा 0 था वहां पे 0 आ गया। अब क्योंकि ये NX है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रिवॉल्व कमांड लो, और यहाँ पे करो करो। कनेक्टेड कर इंस्ट्रक्टर जो चीज नहीं चाहिए उसको शिफ्ट दबा के क्लिक कर सकते हैं। इंटरसेक्ट कर। स्टॉप एट इंटरसेक्शन। ठीक है, स्पेसिफाई वेक्टर, स्पेसिफाई पॉइंट, ओके, अप्लाई, मोजेगा। ठीक है, फिर उसकी ये हो भेजी गया। हुई ड्राइंग से ही एग्जैक्ट बन गया। हाँ, मैं बस यही समझाना चाह रहा था। हम्म अगर उसने ऑटो कैड की फाइल भेजी होती तो और मजा आता, उस सीधा अच्छे से हो जाता। फिर और अच्छे से होता, फिर मुझे वो एक्सप्लोर वगैरह ना करना पड़ता। कोई बात। अब अगर मान लो ये है 165 की पिच है, मैं यहाँ पे अगर लिख दूंगा ना 165 mm, तो ये अपने आप कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्या कन्वर्ट कर देगा ये? इंच में है क्या इंच, ये? हाँ ये फाइल इंचों में खुली हुई है ना, तो इसलिए उसने। तो पर आपने तो वहां पे उसमें किया था मिलीमीटर में, जब एक्सप्लोर वो कर रहे चलो थे अब उसको इंपोर्ट कर रहे डांट थे नहीं सकते। डीएक्सएल। मैं तो ये सिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 12 mm लिख दोगे तो वो 12 mm बना देगा, वो गुस्सा नहीं करेगा। ठीक है, कोइंसिडेंट कर दो इस कर्व को, कन्वर्ट टू रेफरेंस, फिनिश कर दो। सब्ट्रैक्ट, डायरेक्शन चेंज, वैल्यू की जगह थ्रू ऑल, ओके। और फीचर पैटर्न में जाके सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, काउंट एंड स्पैन 360 का स्पैन है, 8 है कि 12 है, जितने भी हैं। ठीक है, मतलब समझने वाली दो बातें हैं कि जब भी कोई तुम्हें कहे कि मैं तुम्हें ड्राइंग भेजता हूँ, तो उसको बोलो या तो तुम मुझे ऑटोकैड की फाइल भेज, या ऑटोकैड की फाइल को PDF में कन्वर्ट करके भेज। ठीक है कि नहीं? 1:1 रेशियो में करके हैं। हाँ, 1:1 रेशो होनी जरूरी है। फिर मेरे को वो स्केल चेंज नहीं करना पड़ेगा, नहीं भेजेगा तो हम स्केल कर लेंगे, पर वो भेज देगा तो उससे क्या है, वो कल को आपको ये नहीं क्लेम कर सकता कि आपने गलत बना दी। हम्म। ठीक है ना भाई, आपकी ड्राइंग में गलती थी, गलती है। पर उल्टा भी है, कल को वो अगर फोन करके तुम्हारे को बोले कि जी ये 104 नहीं है, 105 है, तो तुम्हारी जिंदगी के लिए आफत हो जाएगी वो। क्यों?
हम चेंज मॉडिफाई नहीं नहीं कर हो, सकते मतलब यहाँ पे? मॉडिफाई कहाँ क्या सकते हैं? ये तो एक तरीके से कन्वर्ट हम्म। एंटिटी कर दिया ना हमने उसको। ठीक है, हम्म। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, फिर इस फाइल को करो सेव। सेव कर लिया, फिर आ जाओ एप्लीकेशन में, ड्राफ्टिंग में। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज चाहिए, कस्टम साइज चाहिए, टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज ही कर देते हैं, 1:1 स्केल। ओके। ये जो इसका बॉर्डर है ना, यहाँ व्यू में जाके, व्यू में ड्राफ्टिंग टूल, बॉर्डर जोन, तो ये बॉर्डर बना देता है। ठीक अच्छा। है। मैंने एक दिन वो पांडे को चला गया, वो कहाँ गया, प्रवीण। उसको, हाँ प्रवीण को सिखाया भी था कि ये टाइटल ब्लॉक वगैरह कैसे बनाते हैं, उसकी वीडियो मैं भेज दूंगा। ये टॉप व्यू की जगह इसको फ्रंट व्यू, राइट व्यू चाहिए। ठीक है, अभी ये 1:1 स्केल होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको हम अभी रख देता हूँ, और पेपर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये जो शीट है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये व्यू आ गया मेरा। ठीक है, एक यहाँ पे ऑप्शन होती है बोल्ट सेंटर लाइन। ठीक है, सॉलिडवर्क्स में भी होती है। कोई भी 3 हम्म। सर्कल सेलेक्ट करेंगे तो उनके बीच में सेंटर लाइन आ जाएगी। क्यों आई? क्योंकि हमारी इस ड्राइंग में भी है। हम्म। ठीक है, फिर हमारे को इस ड्राइंग में एक सेंटर सेक्शन व्यू दे रखा है, तो यहाँ पे सेक्शन लाइन है, ये सेक्शन व्यू है। सेक्शन व्यू। यहाँ डायनेमिक कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कर सकते हैं। डायनेमिक करेंगे, स्पेसिफाई लोकेशन करेंगे, और इधर को रख देंगे सेक्शन। हम उसे एंगल में भी निकाल सकते थे ना अभी, जब आपने किया तो वो एंगल करने का भी ऑप्शन आ रहा था। हाँ, अभी मैं ड्राफ्टिंग सिखाने के मूड में नहीं हूँ। अभी मैं ये सिर्फ ड्राइंग बनाने के मूड में हूँ। ठीक है, कभी कभी उल्टा हो जाता है मेरे साथ। ज्यादातर मैं एनएक्स सिखाने के मूड में रहता हूँ, पर आज क्वेश्चन वो है नहीं। ठीक, यहाँ पे ना डिफाइन टाइटल ब्लॉक भी ऑप्शन होती है। अगर मैं कोई टेबल टूबल पर टेबल वगैरह भी बना सकते हैं। उसके बाद जो डायमेंशन देनी है वो रैपिड डायमेंशन है हमारे पास। लाइन पे क्लिक करो, डायमेंशन आ जाए। प्रेफरेंसेस, ड्राफ्टिंग, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आपका ड्राइंग टेम्पलेट क्या है, जैसे कि डायमेंशन का साइज क्या है, जैसे कि मोड मतलब जो भी चीज आप यहाँ पे हम ढूंढना हर तरह चाह से रहे हैं। मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, ये मेन जगह है जहाँ से चीजें आपको चाहिए।
जैसे स्केल चाहिए, आप स्केल करेंगे तो ये सब स्केल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हैचिंग का ड्राफ्टिंग स्केल आ गया, विड्थ आ गया, ये स्केल आ गया, GD&T आ गया, टेक्स्ट आ गया, स्टैंडर्ड आ गया, यूनिट करो, यूनिट्स आ गया। डायमेंशन है, वर्कफ्लो है, ओरिजिन है। ठीक है, सब कुछ आ जाए। एक प्रेफरेंसेस होता है, एक यूटिलिटी होता है। इसमें होते हैं कस्टमर डिफॉल्ट। देखो ये मैट्रिक है या इंग्लिश में है, आपको यहाँ पर मिल जाए। दो ड्राइंगों का कंपेयर भी कर सकते होते हैं हम। चलो जो भी है वो एक अलग बात है, मैंने आपको सेक्शन व्यू बता दिया, ये बता दिया। आइसोमेट्रिक व्यू अगर चाहिए तो बेस व्यू में जाके यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू ले सकते हैं। ठीक है, ये जो स्केच नजर आ रहा है ना, ये यहाँ से हम स्केच को हाइड कर सकते हैं। आप मॉडलिंग में जाओ, मॉडलिंग में जाके ये स्केच को हाइड कर दो। ठीक है, सॉलिडवर्क्स में ऐसा नहीं होता। इसमें हमारे को अगर हम मॉडलिंग में जाके कोई चीज हाइड कर देते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया या एक्सिस हो गया, है ना, जो भी चीज मॉडलिंग में से हाइड कर देंगे वो हमारी ड्राफ्टिंग में भी हाइड हो जाएगी। अगर ना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके अपडेट व्यू कर दो। ठीक है, इसमें अपडेट करना पड़ जाता है कई बार, सॉलिडवर्क्स में इसका रीबिल्ड सेंटर करना। लाइन दिख रही है। हाँ, सेंटर लाइन दिख रही है, दिख रही है, अच्छी बात है, दिखनी चाहिए। ये जो सेक्शन व्यू है, यहाँ पे ऑप्शन है हिडन लाइन चाहिए आपको, इनविजिबल या विजिबल, वो कर सकते हो आप। जो शेडिंग है आपकी, ये शेडिंग की जगह फुली शेडेड कर देंगे तो ये सेक्शन व्यू और अच्छा से नजर आएगा। अरे अल्टीमेट इसमें सॉलिडवर्क्स में नहीं आता नजर। ठीक है, अगर आप इसको पार्शियल व्यू कर देंगे ना, यहाँ पे पार्शियल की भी ऑप्शन होते हैं, पार्शियली शेडेड, फुली शेडेड। मैं बेसिकली स्लाइस कट करना चाह रहा हूँ। कुछ चीजें सॉलिडवर्क्स में बड़ी आसानी से हो जाती हैं, इसमें भी हो जाती हैं। ये है बैकग्राउंड, शो बैकग्राउंड। एक्चुअली ये जो पीछे वाली चीज है बैकग्राउंड है, अगर मैं बंद कर दूंगा तो बैकग्राउंड बंद हो जाए। अच्छा। फोरग्राउंड कर देंगे तो सॉलिडवर्क्स में इसको स्लाइस व्यू कहते हैं, इसमें बैकग्राउंड बंद करना कहते हैं। क्रिएट क्रॉस हैच, अच्छा नजर आ रहा है। जब ये सब बन जाए तो इसको फाइल करो, सेव एज या एक्सपोर्ट कर दो पीडीएफ में। कहाँ पे पीडीएफ जा रही है वो डिसाइड कर लो और ओके करके
ओके कर दो। अब मैं मेंटू से थोड़ा सा होमवर्क चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ है, यस। पंगा क्या है इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ में ना 2 व्यू तो दे रखे हैं, उसके साथ साथ ना यहाँ पे सिंबल भी दे रखे हैं, टेक्स्ट भी दे रखा है, लोगो भी दे रखा है, थंबनेल भी दे रखा है। तो ये भी बनाना है। इसके ठीक नीचे लिखा है आइसोमेट्रिक व्यू, और जैसे ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से ठीक है सर। मतलब हम चाहते हैं 0 0 मैच कराना। यस। तो अगर मुझे नोट लिखने की जरूरत है तो मैं नोट लिखना चाहता हूँ, तो इसको दबा के ऐसे नोट लिखना पड़ेगा। सरफेस फिनिशिंग का सिंबल चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे उन्होंने बना दिया तो हमने भी बना दिया, है ना। इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब क्या होता है सर, जो लगाया अभी आपने? ये कल बताएगा मेंटू। एनी मशीन। क्या? इसमें बताया एनी मशीनिंग। क्या एनिमेशन? इमेज? ठीक है, कोई इमेज चाहिए, कोई लोगो चाहिए। ठीक है, लोगो लोगो लगा के ड्राइंग में तुम्हारे को भेज दूंगा। वैसे तो भेजनी नहीं चाहिए, पर 0 0 मैच कराना है। ठीक है सर। ठीक है ना, फिर आएगा मजा। गलती ढूंढ दो तो और भी अच्छी बात है। तो जैसे इन्होंने ये लिखा है सील साइज, हम भी लिखेंगे सील साइज। ठीक है, हम्म। ये बस हरे रंग की जगह ना ये देखो, ये नीला रंग ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली वो बेचारा थोड़ा सा स्टूडेंट बंदा था वो, उसको ऑटो कैड में तो सुंदर लग रहा था हरा रंग, हम्म। तो उसने हरा ही पेल दिया। यहाँ पे एक कमांड होती है बैकग्राउंड। स्पेलिंग गलत हो गई है। आ गई ना बैकग्राउंड। तो यहाँ से बैकग्राउंड में कर देना वाइट। ओके, ओके। ये बैकग्राउंड दिखेगी वाइट तब जब यहाँ से रियलिस्टिक करोगे। वाह, वो हुई नहीं। इतनी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से ग्रिड बंद कर दें, तो यहीं पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात। यस सर। मतलब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट में हम सेम ड्राइंग बनाएं, ऑटो कैड का काम खत्म करें। ये अच्छी बनाई है ड्राइंग बंदे ने, बस वो कलर उसको बेचारे को बैकग्राउंड का समझ नहीं आया कि ब्लैक ब्लैक होगा या प्रिंट निकलेगा तो वो हो जाएगा, है ना। तो वो उसे दैट इज रंगीन कलर कॉल्ड, अच्छे लग रहे होंगे ना।